मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा दे। मैं तो सजा पाने के लिए राज्यपाल से गुहार लगा रहा हूँ। कभी आपने ऐसा आरोपी देखा है जो खुद ही सजा सुनाने की गुहार लगा रहा हो? आपने कभी किसी मुजरिम को सजा मांगने का रिक्वेस्ट करते हुए देखा है? अगर मैं मुजरिम हूं तो मैं सजा हमें सुना दिया जाए। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि यदि मैं सजा का पात्र हूं, संवैधानिक पद पर बैठा हूं और फैसले ले रहा हूं, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसके बावजूद मैं खुद ही राज्यपाल से मांग कर रहा हूं कि चुनाव आयोग ने जो भी सजा दी है उसे सुनाया जाए। दूसरी ओर राज्यपाल सजा ना सुनाकर जो स्थिति बनाए हुए हैं वो मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं है। आज विरोधी नैतिकता की बात करते हैं, पर इस मामले में उनकी नैतिकता कहां गई है? सरकार पर उंगली उठाने का और सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं। इनके पास अब एक ही सहारा है, एक ही इनको बचाने वाला है, जो इनको लगता है, जो इनको भ्रम है कि संवैधानिक संस्थाओं के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेके। हमें तो राज्यपाल के फैसले का इंतजार है। ये सारी बातें शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। मौके पर उन्होंने सरकार, राजनीति और वर्तमान प्रकरण पर खुलकर बात की। सीएम ने माइंस प्रकरण पर कहा कि हेमंत सोरेन 88 डिसमिल जमीन का घोटाला करेगा। ये सोचने की बात है। यदि आरोप है तो सजा दो, किसने रोका है? उन्होंने कहा कि जो लोग इस राज्य में हैं और भविष्य में आएंगे उन्हें भी अधिकार मिलेगा। मैं तो कहता हूं बार बार कि जो हमारे विपक्ष के साथी आज भटकती आत्मा की तरह, बेचैन आत्मा की तरह, जब इनके सारे मुद्दे खत्म हो गए, मुद्दे विहीन जो विपक्ष हो, नेता विहीन जो विपक्ष हो, उस विपक्ष से क्या आशा की जा सकती है? क्या उन विपक्षों के साथ, उन विपक्षियों पर कोई भरोसा किया जा सकता है? सीएम ने 1932 खतियान को लेकर कहा कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस राज्य में हैं और जो 10 साल के बाद भी राज्य में आएंगे, सरकार सबके अधिकारों का ध्यान रखेगी। राज्य के आदिवासी मूलवासी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए इनके अधिकारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को सवाल पूछने की गुंजाइश ही नहीं रहने देंगे। किसी की हकमारी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 1932 खतियान के नाम पर पूर्व में खून खराबा होता था, लेकिन इस बार सभी ने स्वागत किया है। इस निर्णय का लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया है। हमारे विपक्ष जब 20 सालों में निर्णय लेते थे तो जनता सड़कों पर आ जाती थी। सरकार से दो हाथ करने के लिए भी तैयार हो जाते थे। सरकार जो उस समय निर्णय लेती थी, लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाते थे। आप लोग तो इसके गवाह रहे हैं। 32 से खतियान पर कितने लोगों की जान चली गई थी मुझे याद नहीं है। आप लोग अपने आर्काइव में निकाल के देखेंगे तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं। लेकिन हम निर्णय लेते हैं तो लोग ढोल, नगाड़े, गुलाल, अबीर के साथ उसका स्वागत करते हैं। वहीं कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने को लेकर चल रहे आंदोलन पर सीएम ने कहा कि कुछ लोग इसे राजनीतिक हवा दे रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर उन्होंने कहा कि 27% देने से किसी को असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए। जिन वर्गों का जो अधिकार है वो मिलेगा। इसके लिए पूरी तरीके से नीति बनाई जा रही है। जिस निर्णय से 90% सहमत हो और 10% असहमत हो तो भी समाधान निकाला जाएगा।